बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। बैक अगेन विद येट अनदर ऑनर्स रिव्यू। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ अहम चीज़ें आपको बताएंगे। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं कि बड़ी स्पेशल किस्म की हम मेहरान में इस वक्त मौजूद हैं। इसके बारे में तफसीलात जानते हैं इनके ऑनर से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी देखने को मिलती रहें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद, और असद का तारुफ थोड़ा सा मैं कराता चलूँ। हमारे दो चैनल्स हैं बेसिकली, बाइक मेट पीके और कारमेट पीके। दोनों के मैनेजर जो हैं वो असद ही हैं, ठीक है। यही सारा मैनेज करते हैं चैनल्स वगैरह को। तो आज इन्हें ही हमने पकड़ा कि हम बाहर तो बनाते रहते हैं वीडियो, आपकी गाड़ी के भी बना लेते हैं, जो कि एक वर्थ वाचिंग वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा असद, ये हमें बताएं कि सबसे पहले हम ये कौन सी गाड़ी है, मेहरान है, कौन सा मॉडल है जिसमें हम मौजूद है? ये सुजुकी मेहरान है और मॉडल 2010 है। आपने खरीदी कब थी? खरीदी हमने तकरीबन 5 महीने हो गए, ऐसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले हम बता देते हैं कि चीज़ क्या है। जी असद, बताइएगा कि माइलेज वैसे भी अच्छी होती है मेहरान की, स्पेशली यूरो मॉडल जितने भी हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं माइलेज वाइज। तो इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी सबसे पहले आपको अल्ट्रेशन करवाने की, और क्या फ़र्क पड़ा उससे, और किया क्या आपने, पहले ये बताएं। बेसिकली जब गाड़ी हमने ली थी तो इसके जो ऑनर थे उन्होंने हमें कहा कि गाड़ी क्योंकि 2010 मॉडल है, यूरो नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने कभी कि उनका कहना ये था कि हमने गैस नहीं यूज़ किया, इसमें पेट्रोल पे यूज़ हो रही है गाड़ी। अच्छा। तो और गाड़ी हमने यूज़ की है एक हफ़्ता डेढ़, तो गाड़ी की माइलेज ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। और लास्ट भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारी लास्ट मेहरान थी, तो उसमें भी हमने बताया था कि हमने जेट चेंज किए थे, लेकिन वो क्योंकि गैस पे भी यूज़ होती थी तो वो ऑप्टिमम जो उसका हमें रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने इस दफ़ा जब हम ये गाड़ी उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा क्योंकि गाड़ी उस पर पेट्रोल पे ही चल रही है और ऑलरेडी इतनी अच्छी माइलेज दे रही है, 11, 12, 13 तक हमें दे रही थी ना आराम से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो जेट हैं, हमने लास्ट टाइम उसमें हम तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि नंबर्स क्या हैं, लेकिन उन्होंने कहा था लास्ट टाइम जब उन्होंने डाले थे वो 125 के पेट्रोल के जेट थे। इस दफ़ा जो उन्होंने इस गाड़ी में डाले हैं वो 70 सीसी के हैं, तो और उन्हें कम कर दिया है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी जो माइलेज मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मीटर वगैरह तो शो नहीं करता एवरेज, तो जो मैं इसमें पेट्रोल डलवा के और रनिंग करके जो मैंने नोट किया है वो तकरीबन 18 to 19 किलोमीटर बन रहा है। और वो भी जो है हमारा एरिया भी पहाड़ी है और हिली एरिया है सारा कुछ। हाँ, तो इसमें जो है इस लेवल तक हमें माइलेज ये दे रही है इस एक जेट चेंज करने की वजह से। एक दफ़ा फिर बताइएगा कितने दे रही है? 18, 19, कभी कभी 20। अच्छा, ये दे कहाँ रही है? आप मानसरा की ट्रैफिक का भी आपको बखूबी अंदाजा है? सिटी के अंदर भी मैंने चलाई है, मतलब मिनिमम 18 है इसमें, मतलब सिटी के अंदर रश के बावजूद 18। मैं खुद हैरान था और तभी मैंने आपको बताया, और मैं खुद आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता लग गया होगा जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था। तो एक अनबिलीवेबल सी चीज़ है, क्योंकि जो ऑल्टो VX है आपकी वो 14, 13 दे रही है या 15। बिल्कुल ऐसे ही है वो। मेरी जो VXR है, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं यार सिटी में हमें, मैं ये भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, असद को भी शायद अंदाज़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ। हमारा जो रनिंग है ना, ये एवरेज डिपेंड करती है आप कितना चला रहे हैं गाड़ी को और किस गियर पे चला रहे हैं, उससे फिर आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी मिलती है, माइलेज भी अच्छी मिलती है, सारा कुछ। अब हमारा मसला ये है कि हमारा शहर बहुत छोटा है मानसरा, जो एक चक्कर मेरा यूजुअली लगता है वो लगता है, असद आपको भी पता है, नीचे बाजार के और वापस आए, ठीक है। ये तकरीबन बनता है 3.5-4 किलोमीटर। डेली गाड़ी एक चक्कर लगाती है और हमने जाना बाजार ही होता है शहर के अंदर, तो 2-3 चक्कर लगते हैं, तो 8-10 किलोमीटर डेली गाड़ी चलती है पहले या दूसरे गियर में, मतलब बम्पर टू बम्पर जाम है गाड़ी। तो पहले और दूसरे गियर में असद वो देती है मुझे 13-13.5, ठीक है। अगर तीसरे चौथे गियर में पड़ने वाली बात हो तो फिर तो वो बहुत अच्छी। मैंने बल्कि असद आप साथ से लास्ट टाइम 25.8 किलोमीटर उसने हमें एवरेज दी थी। 5 गियर में 60 की स्पीड से हम जा रहे थे। यहाँ 60 की स्पीड तो छोड़ो, 10 से 15 तक नहीं होती, बस 10 मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। तो इस वजह से अब असद काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि भाई मैं भी इसी ट्रैफिक में चलाता हूँ,
ठीक है, तो मुझे ये 18 दे रही है, तो उसका जवाब ये है कि मेरी गाड़ी में 70 का जेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव अभी मैं एक्चुअली महसूस भी कर रहा हूँ। आप अपनी जुबानी बताएं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। माइलेज तो चलो अच्छी हो जाती है, ड्रॉबैक्स क्या है इसके? ड्रॉबैक्स में एक जो मैकेनिक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो आपका इंजन है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल उससे कम मिलता है, तो उस वजह से जो है उसको इफ़ेक्ट करता है काफ़ी बुरी तरह। लेकिन ये क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरी गाड़ी में यूज़ कर रहे थे तो इतनी हमारी रनिंग नहीं है ना उस हिसाब से, तो हम वो कितना अर्सा आपने यूज़ किए उस जेट के साथ? जेट्स के साथ हमने 3-3.5 साल तो वो चलाई। गैस पे नहीं, पेट्रोल पे। सीएनजी नहीं थी? सीएनजी थी, लेकिन हम उसमें भी पेट्रोल यूज करते थे ना। अच्छा। लेकिन वो डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि वो गैस पे यूज हुई भी थी गाड़ी। इसका क्योंकि अभी मैं ऑनर हूँ इसका, तो मैं बता सकता हूँ कि ये पेट्रोल पे इतनी अच्छी माइलेज दे रही है, तो इसका रीजन यही है कि ये कभी चली नहीं है गैस पे। सही तो डैमेज इंजन नहीं था इसका, कमजोर नहीं था। बिल्कुल। और दूसरा जो ड्रॉबैक है उसका ये है कि जब आप गियर चेंज करते हैं शुरू में, जब आप इसे रेस देते हैं तो ये फुल एकदम वो पकड़ती नहीं है, एक वॉबल्स होता है इंजन में, या उसे आप कह सकते हैं मिसिंग कर जाती, जैसे अभी ये जैसे किया है इसने। हाँ। तो इस तरह का। लेकिन वो अगर आप एक हफ्ता भी चलाते हैं गाड़ी तो आप यूज टू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर कम हो जाती है, ये वो पावर इवन मैंने फील किया कि और ज़्यादा स्नैपी हो जाती है गाड़ी। लेकिन शुरू में ये जो एक हल्का सा झटका होता है, ये आपको थोड़ा सा मास्टर करना पड़ता है उसे शुरू में थोड़ा सा। तो इसके अलावा कोई और तो नुकसान नहीं है इसका? और सच ना किसने बताया और ना मैंने कुछ फील किया। ठीक है, तो चलें जी, सही हो गया। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि बढ़ती ऑयल प्राइसेस को टैकल करने के लिए ये तरीका कार भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा तरीका यूज़ करेंगे तो यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी जिम्मेदारी पे आप ये कीजिएगा, क्योंकि असद अगर कर रहे हैं तो इन्होंने भी नहीं करवाया, इनके वालिद साहब ने करवा लिया, तो ये ही इज़ जस्ट एंजॉयिंग इट। तो अगर आपने करवाना है तो आपने अपनी जिम्मेदारी पे करवाना है, अपने मैकेनिक से कंसल्ट करके बनाना है ये कार्बोरेटर वाला सिस्टम। बस यही आपको बताना था। बहरहाल गाड़ी कैसी है ये? गाड़ी बहुत अच्छी है। वो पिछला कौन सा मॉडल था आपका? पिछला 2008 था। अच्छा। 10 है, और गाड़ी नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। 57,000 चली हुई अभी। अच्छा, जस्ट 57। ये भी 7,000 तो हम चला गए, 50 पे हमें मिली थी ये। अच्छा। और हमारी रनिंग ज़्यादा है क्योंकि अब्बू ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं इसे, तो वो और भी एक्सट्रीम पहाड़ों पे जाते हैं इसे लेके, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे भी ठीक ही परफॉर्म कर रही है। मतलब आपका फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये जो सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है ये कामयाब है? कामयाब है। अच्छा, चलें जी। स्पेशली हमारे एरिया में। नहीं, अगर प्लेन इलाकों में हो, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, तो वहाँ तो और ज्यादा अच्छी माइलेज है। वहाँ पर उसका भी इशू ना हो कि पावर कम हो रही है या ये वो। हाँ, यहाँ पे तो चढ़ाई उतराई होती है, सारा कुछ बड़ा सीन खराब होता है। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। वो अब जेट में खोल के दिखा नहीं सकता, दिखाने वाली चीज़ है नहीं तो मैं इंजन खोल के आपको दिखा देता। वो कार्बोरेटर के अंदर ही कुछ मस्ती होती है जो की जाती है, मैकेनिक्स अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो हमने एक वीडियो भी एक्चुअली देखी थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि FX के अंदर उन्होंने 125 का लगाया हुआ था सिस्टम, तो वो भी बड़ी अच्छी माइलेज दे रही थी। बहरहाल ऐसी मस्तियाँ इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर ज़रा से भी अच्छी लगी है वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।